हमारा सिंगल मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड कंडीशन में है वो डिवाइड करता है मियोसिस से और बनाता है 4 सेल। इन 4 सेल में से 3 सेल की डेथ हो जाती है और वो डीजनरेट कर जाते हैं। इसमें से जो एक सेल बचता है वो पूरे डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिंस एक सेल से पूरा डेवलपमेंट होता है इसीलिए हम इसे कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब एक सेल हमारा जो है वो शो करेगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब ये होता है कि सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करती है एंड सेल वॉल फॉर्म नहीं होता। यहाँ से अब जो डिवीजन शुरू होगी वो होगी माइटोसिस। माइटोसिस क्यों होगी? क्योंकि हमारे सेल्स ऑलरेडी हैप्लॉइड कंडीशन में आ चुके हैं। माइटोसिस 1 के बाद 2 न्यूक्लियस बनती है, माइटोसिस 2 के बाद 4 न्यूक्लियस एंड माइटोसिस 3 के बाद 8 न्यूक्लियस। इस स्टेज के बाद अब सेल वॉल फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। एंटीपोडल सेल्स बनते हैं हमारे चलाजल एंड की तरफ और ये टोटल 3 होते हैं। माइक्रोपाइल की तरफ हमारे 2 साइनर्जिड्स बनते हैं और एक एक्स सेल बनता है। साइनोइड्स के पास कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। ये हेल्प करते हैं पॉलन ट्यूब की एंट्री के लिए। एग सेल, साइनोइड्स एंड फिलीफॉर्म अपरेटस एक साथ मिलकर बनाते हैं हमारा एग अपरेटस। सेंटर में हमारे 2 सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पोलर सेल्स, पर हम इन्हें एक ही सेल कंसिडर करते हैं क्योंकि एक लार्ज सेल में होते हैं जिसे हम कहते हैं सेंट्रल सेल। तो अगर हम इन्हें काउंट करेंगे तो हमारे पास 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, 2 साइनोजिड है, एक एग है और एक सेंट्रल सेल है। पर सेंट्रल सेल में हमारी न्यूक्लियस हैं 2। इसीलिए इस कंडीशन को हम कहते हैं 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार मिलता है और जनरली 5 मार्क्स का होता है। This question can come as explain the development of female gametophyte, explain the monosporic development of embryo sac or explain the formation of 7 cell and 8 nucleus structure. उसमें आप ये फ्लो चार्ट बना सकते हैं और आपको 5 मार्क्स पूरे मिलेंगे। थैंक यू।